हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है जून के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप लव पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Four of Wands, the Burning Tower, Ten of Swords, Four of Swords, and Two of Swords। तो हमारे पास द बर्निंग टावर है। एक्सक्यूज मी। द बर्निंग टावर का मतलब है कि आपका पर्सन जिस जिद को लेके बैठा हुआ था वो जिद इस वीक में जरूर खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें लगता नहीं कि इस जिद के साथ वो इस रिलेशनशिप में सरवाइव कर पाएंगे और आपको वो खोना नहीं चाहते। ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि भले ही आपके बीच में कितनी भी इश्यूज हो, कितनी भी दूरियां हो, फिर भी आप एक दूसरे के लिए इररिप्लेसेबल है, यानी कि आपको ये पर्सन रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता इनके लिए। एंड इन्हें कहीं ना कहीं यकीन है कि इनकी जगह आपके लिए कोई नहीं ले सकता। इस पर्सन को आपके और इनके बीच के कनेक्शन पे पूरी तरह से भरोसा है और चाहे इस वक्त ये जितने भी माइंड गेम्स खेल रहे हो, कितने भी अपसेट दिख रहे हो, गुस्सा दिख रहे हो या आपसे खफा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ बस खत्म हो जाने वाला है। इस बर्निंग टावर के साथ ये जितना ईगो है, जितना घमंड है, ये सारी चीजें पिघल जाएंगी जब बात आएगी ट्रू कनेक्शन की, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते और लव को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। ये पर्सन हो सकता है आपको कंप्लीट लग रहा हो आपके बिना भी। जब आप इन्हें देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये पर्सन कितना स्टबर्न है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, आपको अप्रोच भी नहीं कर रहा, और शायद आपको अब ये भी डाउट होने लगा है कि ये पर्सन कभी आपको एक्चुअली में ट्रस्ट करता था या नहीं, कभी सच में इन्हें आपसे प्यार था भी या नहीं, या वो सारी चीजें दिखावा थी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हो। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि टैरो आपसे कह रहा है थोड़ा वेट कीजिए। इस पर्सन ने मुखौटा पहन रखा है और इस मुखौटे के नीचे रियल फेस है, रियल फीलिंग्स है। चाहे आपको इनके लाइफ में जो भी दिखाई दे रहा हो, ये पर्सन उस रियलिटी में जी ही नहीं रहा। इनके आसपास लोग हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप में से कई के केसेस में ये पर्सन मूव ऑन कर गया हो, ऐसा आपको देख के लगेगा। बट चाहे इनके आसपास कोई भी हो, ये पर्सन अभी भी एम्प्टी है, ये पर्सन अभी भी अकेला महसूस कर रहा है। ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है, यानी किसी से भी इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पा रहा। चाहते हुए भी ये पर्सन अपनी मदद नहीं कर सकता। एंड उन्हें पता है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने ईगो, अपने घमंड या अपने गलत पॉइंट ऑफ व्यू को अलग छोड़ना ही पड़ेगा अगर वो आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। तो यहाँ 10 ऑफ स्टार के साथ ये पर्सन
एक गैदरिंग में हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि काफी कुछ अच्छा चल रहा है इनके लाइफ में, कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है इनके फैमिली में, या ये सिंपली अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाली बात हो सकती है। पर चाहे आप जितनी भी खुशी इनके जीवन में देख रहे हो, आपके पीठ पीछे ये पर्सन आपके बारे में बात करते थक नहीं रहा। 4 ऑफ स्टार्स के साथ ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली दूसरों से आपके बारे में डिस्कस कर रहा है। एंड आप चाहे वो जो भी बोले आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि आपने उनका साथ नहीं दिया, या आपने उन्हें छोड़ दिया, या आपने उन्हें इस तरह से ट्रीट किया कि अब उन्हें कुछ और सोचना पड़ रहा है या कुछ और करना पड़ रहा है, ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा। ओके, ये पर्सन आपको इग्नोर कर नहीं सकता, ये इनकी बस की नहीं है। यहाँ पे आप बहुत सारे सोर्स देख रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि इतनी स्पेसिफिक होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है ये सबसे रेजोनेट भी ना करें। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Swords, the Moon, Eight of Wands, Prophetess, excuse me, the Lovers। तो आप द लवर्स हैं। आई मीन ऑब्वियसली ये कनेक्शन रियल है और ये पर्सन आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। आपके एब्सेंस में ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहा है। और द मून के साथ इस पर्सन को आजकल आप सपने में भी दिखाई दे रहे हो सकते हैं। ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते आपके चार्म को, आपके लव को, आपके अफेक्शन को। एंड द मून के साथ आजकल इनके जो मूड्स है वो काफी बदल रहे हैं। काफी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ये दूसरे लोगों के साथ। एंड कभी कभी बिना बात के इनका मूड अच्छा रहता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इनके लाइफ में। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहा है मूव ऑन करने की। ऐसा लग रहा है कि अभी भी सोच रहे हैं कि अपने ईगो को किसी तरीके से बचा लिया जाए या अपोलोजाइज ना किया जाए, पर ये सब वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। इस पर्सन को इस बात का भी डर है कि आपके लाइफ में अगर कोई और आ गया तो वो क्या करेंगे। जो वो सोच रहे हैं अगर आपने वो कर दिया तो वो क्या करेंगे। अगर आपने भी उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जैसा उन्होंने आपको किया है तो फिर क्या होगा। प्रोफेटस के साथ इस पर्सन को फ्यूचर का डर है और हो सकता है आपने कोई बात इनसे कभी कही हो जो इनके कान में भी गूंज रही है कि आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, या आप भी चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। या हो सकता है आपने कभी इन्हें बताया हो कि कोई आप में बहुत इंटरेस्टेड है, कोई ऐसी चीज है जो आपने कही है और ये पर्सन उस चीज को लेकर अभी भी बैठा हुआ है, भूल नहीं पा रहा, एंड ये चीज इन्हें इनसिक्योर कर रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Trust the nickel. What is the feeling trying to tell you? तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने गट फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। कोई थॉट आपके दिमाग में बार बार आ सकता है, चाहे आप उसे कितना भी इग्नोर करें, चाहे आप उसे सोचना बंद करना चाहें। आई मीन कि ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, इसे नहीं आना चाहिए, मैं इस डायरेक्शन में क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। पर अगर ऐसा कोई थॉट बार बार आपके दिमाग में आता है
तो उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि ये थॉट आखिर आपके दिमाग में क्यों आ रहा है, क्या इसका कनेक्शन रियलिटी से है। ये चीज़ें आपको मेक श्योर करनी पड़ेंगी। तो ये है जून के 4th वीक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।